हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले पॉडकास्ट में हम बातें कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ चैलेंजेस के बारे में। सवेरे उठने से लेकर के सवेरे सोने तक जो भी हम चैलेंजेस फील कर रहे हैं उसके बारे में हम पॉडकास्ट बना रहे हैं। तो उसी चैलेंज में मैं बात करना चाहूँगा इंडियन हस्बैंड के बारे में। इंडियन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या है, जनरली इंडिया के अंदर ही जॉइंट फैमिली साथ में रहती हैं। अब जॉइंट फैमिली का मतलब यहाँ पर तो 4 लोग साथ में रह लें तो भी उसे जॉइंट ही कहा जाता है। पहले समय में जॉइंट फैमिली का मतलब होता था 12-15 लोग, 20 लोग एक साथ रहते थे। बट अभी मुश्किल से 4-5 लोग भी साथ रह लें बहुत बड़ी बात है। तो होता क्या है, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, भले ही वेस्टर्न या फिर अमेरिका में ऐसा नहीं होता होगा क्योंकि वहाँ पर तो फैमिलीज अलग अलग रहती है, लेकिन इंडिया में खास तौर से जहाँ पे इंडियन कल्चर फॉलो होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो होता क्या है, हस्बैंड जो है वो वाइफ के साथ कनेक्टेड है, तो वाइफ अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो हस्बैंड को बताती है अगर फादर इन लॉ या मदर इन लॉ उनके साथ रह रहे हैं। और वो डायरेक्ट अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ को नहीं बताती, क्योंकि इंडियन कल्चर में डायरेक्ट बात नहीं की जाती है, आप ये मान के चलिए। और दूसरा होता है कि हस्बैंड जो है वो जब वो मदर इन लॉ के साथ अपनी मदर के साथ होता है, तो अगर उनकी बहू के साथ वाइफ के साथ कोई दिक्कत है तो माँ बाप उसके साथ शेयर करते हैं। तो अब क्या होता है, इंडियन हस्बैंड के लिए बहुत वो हो जाता है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो इधर भी संभालना है उसको और उधर भी संभालना है। अगर वो एक तरफ भी अनबैलेंस हुआ तो परिवार टूट जाएगा, परेशानियां हो जाएंगी, तो उस पर प्रेशर क्रिएट होता है। और ये ऑलमोस्ट जहां इंडिया में जॉइंट फैमिली है वहां ये बेचारा हस्बैंड सैंडविच की तरह हो जाता है, जो कि हम फैक्ट्स बात कर रहे हैं। अब उसके लिए बहुत प्रेशर क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना काम भी संभालना है, उसमें वहाँ पर अगर उसका बिजनेस है सपोज, तो उसको अपनी टीम को संभालना है, अपने बिजनेस को आगे ले जाना है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसको उसको वो भी संभालना है। और सपोज अगर वो जॉब करता है तो उसको अपनी अपने बॉस को संभालना है, काम को संभालना है, ईएमआई को संभालना है, और घर की और भी बहुत सी चीज़ें उसको संभालना है। तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट रहता है। तो और इस प्रेशर को संभाल पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे जैसे कि अगर आपने सुना होगा डॉक्टर दिव्य विकास कीर्ति को आप सुने, तो वो बताते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर उनके दोस्त थे जो इस प्रेशर को नहीं संभाल पाए और उन्होंने गलत स्टेप उठा लिया अपनी लाइफ में, जो कि आप चेक कर सकते हैं गूगल पे भी, जो हमने बात भी की है पहले भी। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर ये प्रॉब्लम फैक्ट है, जो कि है, हस्बैंड जो है इंडियन हस्बैंड को फेस करना होता है, तो हम उसके एंगल से बोल रहे हैं कि आखिर इंडियन हस्बैंड करे क्या। क्योंकि वो ना अपने पिता को छोड़ सकता है, ना माँ को छोड़ सकता है, ना अपने बीवी बच्चों को छोड़ सकता है, राइट। उसे तो संभालना ही है, काम भी संभालना है। एक तरीका है कि वो भाग जाए, स्केप कर दे, राइट, या फिर वो डिप्रेशन में चला जाए, गलत स्टेप उठा ले, जो कि नॉर्मली आप देखते हैं ऐसी खबरों को। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप कैसे सही तरह से जिए, परिवार के साथ बैलेंस कैसे बनाएं, माँ को भी संभालें, सबको संभालें, ये कैसे होगा। मुझे लगता है ये हर इंडियन हस्बैंड जानना चाहता है और समझना चाहता है। तो हम उसी के एंगल से बात कर रहे हैं कि आखिर वो करे क्या। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हम जो बात कर रहे हैं। और वो सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन है कि अगर इंडियन हस्बैंड अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बना ले। अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने का मतलब है वो डीप नॉलेज ले। डीप नॉलेज मतलब सेल्फ की ले, समझे कि आखिर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों एंगर आता है, क्यों डिज़ायर आती है, किस तरह से इंसान क्या तलाश रहा है, और क्यों ईगो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है हर इंसान के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसकी वाइफ हो, चाहे मदर हो, सबके लिए ईगो इतना बड़ा क्यों हो गया है, और क्यों हम ये सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इन सब चीज़ों को वो डेप्थ से समझे, गहराई से समझे। अब समझने के लिए आप बोलेंगे कहाँ से समझे, क्वेश्चन ही आएगा, बोलना आसान है। देखिए, समझने के लिए तो वो खुद को ही समझना होता है, और उसमें हेल्प कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं? जैसे कि उपनिषद हेल्प कर सकते हैं। अगर आप किसी को सुनना चाहते हैं तो संदीप माहेश्वरी हैं, सदगुरु हैं, जय कृष्णमूर्ति हैं, डॉक्टर दिव्य विकास कीर्ति हैं, आचार्य प्रशांत हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जेन्युइन लोग हैं, जो आपको सही तरह से गाइड करते हैं। या फिर आप अपने जो भी चीज़ें हैं पुरानी, जिसमें जैसे कि मैं बोलूँगा रमन महर्षि को सुन सकते हैं। रमन महर्षि ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो ये सब बातें कैसे समय निकालना होगा, उनको समझना होगा, गहराई में जाना होगा। और जब उसको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, किसी एक को भी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, मतलब ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ शायद वाइफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है, कोई भी ले, लेकिन
चूंकि अब अभी हम हस्बैंड के एंगल से बात कर रहे हैं तो उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तो वो समझे। एटलीस्ट अगर वो ये समझ गया ना तो क्या होगा, एंड ऑफ द डे वो संभाल लेगा, वो झगड़ेगा नहीं, वो फैमिली के अंदर क्लटर पैदा नहीं करेगा, और वो सबको संभाल लेगा और एक अच्छा जीवन जी सकता है वो। तो ना तो कोई ऐसी समस्या आएगी डिवोर्स की, ना ही कुछ झगड़े होंगे, ना ही कुछ होगा, अच्छे से वो अपने बैलेंस बनाते हुए जी सकता है। तो हमने सोचा चलिए आज हम इंडियन हस्बैंड के बारे में बात करें, उसकी समस्याओं के बारे में बात करें। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और डेली चैलेंजेस के बारे में। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।